Welcome back to our YouTube channel, Bob Pranagani. Today we discuss about a very important related to BOE examinations preparations. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग BOE की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में कर्नाटका BOE 2022 ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसके जो एग्ज़ाम पेपर 1 के जो MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है कभी कभी क्या है 15 से 20 या 25 मार्क्स के क्या है MCQ पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको पासिंग करवाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दोस्तों मैंने देखा है काफ़ी बारी रिपीटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कि यदि आप ये क्वेश्चन आंसर आप गो थ्रू कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनमें से क्या है आपको 5 या 6 मार्क्स का क्या है ये आपको कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि आप सिर्फ देखते ही क्या है आप चेक कर दोगे। तो दोस्तों देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हो ये अपने कर्नाटका BOE का एग्ज़ाम पेपर नंबर 1 है। इसमें क्या है उन्होंने 25 मार्क्स के क्या है MCQ पूछे हैं। तो दोस्तों जो MCQ पूछे गए हैं तो सबसे पहले क्या है MCQ में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि वही सेफ्टी वॉल इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि सेफ्टी वॉल करता क्या है कंट्रोल द बॉयलर ऑपरेटिंग रेंज या जो अपने बॉयलर की ऑपरेटिंग रेंज है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल द हाई और लो वाटर लेवल्स, सी है प्रिवेंट द बॉयलर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी जानते हो सेफ्टी वॉल्स के बारे में कि भाई जो हमारा सेफ्टी वॉल है क्या जब भी ड्यू टू द एबनॉर्मल कंडीशंस क्या है अपना जब एक्सीड प्रेशर हो जाता है तो क्या है उसको रिलीज़ करने के काम आता है। तो क्या है कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों कि प्रिवेंट द बॉयलर फ्रॉम एक्सीडिंग इस मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर। ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट सी। तो दोस्तों अभी क्या है अभी नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन है वो क्या है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फ्यूल गैस इंडिकेट कि भाई जो मोनोऑक्साइड होती है अपनी फ्यूल गैसेस के अंदर वो क्या इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन है कंप्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन, बेटर कंबसन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब भी हम हमारे जो यदि आप गैस फ्यूल एनालाइजर का यूज़ करोगे यदि उसमें आपको देखा कि भाई CO की जो परसेंटेज है अधिक आ रही है तो क्या है उसमें क्या आपको इंडिकेट करेगा कि भाई हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा एयर है वो अनसफिशिएंट है बॉयलर को बॉयलर के इनसाइड में क्या है जो हमारा फ्यूल है उसको बंद करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी कि भाई जो हमारा ये इंडिकेट करेगा जो प्रेजेंस ऑफ मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या है इनकम्प्लीट कंबशन को हमें डिनोट करेगा। तो दोस्तों अभी थर्ड क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पावर जनरेशन द फ्लोइंग टाइप ऑफ बॉयलर इज जनरली यूज्ड कि भाई जो पावर जनरेशन में कौन से बॉयलर यूज किए जाते हैं। तो आपने यदि आप पावर प्लांट से हो तो क्या है आपको आपको पता ही होगा कि भाई जब कहीं पे भी हम वो या हाई प्रेशर बॉयलर हो या फिर सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर हो तो क्या है उसमें हम क्या है वाटर का ही यूज करते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स का ही यूज करते हैं। तो इसमें हम आपने कभी नहीं देखे होंगे कि फायर ट्यूब से भी हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूज करते हैं बॉयलर का, उसमें बिल्कुल भी नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा ए। इसका मतलब है कि भाई जो अपना वाटर ट्यूब बॉयलर है वो ही क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि इन ए सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर कि भाई जो हमारा सर्कुलेटिंग बेड कंबशन बॉयलर है उसके लिए कौन से पॉइंट स्टेबल है। तो इसमें ए पॉइंट है ओनली कोल कैन बी बर्न्ड कि भाई कोयला ही जल सकता है इसमें, ओनली लिक्विड फ्यूल कैन बी बर्न्ड कि भाई ओनली लिक्विड फ्यूल ही इसमें बर्न्ड हो सकता है, ओनली फायर वुड कैन बी बर्न्ड कि भाई ओनली वुड फायर ही हम इसमें जला सकते हैं, डी है एनी ग्रेड ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न्ड। आपको जैसे दिख रहा है कि आप ऐसे एकदम से आइडिया लगा सकते हो कि भाई देखो जो हमारे सर्कुलेटिंग बेड बॉयलर्स होते हैं उसमें क्या है हम क्या है एनी टाइप ऑफ फ्यूल बर्न कर सकते हैं, वो भी या कोई लो ग्रेड का हो या फिर अपना लिक्विड फ्यूल हो या फिर गैसेस फ्यूल हो या फिर सॉलिड फ्यूल हो या फिर कोई बायोमास है कि हम एनी टाइप ऑफ जो भी फ्यूल है वो हम सर्कुलेटिंग बेड कंबशन बॉयलर्स में क्या है हम
यूज कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इसका रहेगा डी। अब नेक्स्ट में पूछा क्या गया है कि भाई इन ए टॉप स्पॉटेड बॉयलर, कि भाई जो टॉप स्पॉटेड बॉयलर उसमें कौन से ऑप्शंस स्टेबल रहेंगे। तो उसमें है कि भाई ए है द एंटायर बॉयलर एक्सपेंड अपवर्ड, कि भाई जो टॉप स्पॉटेड बॉयलर है उसमें क्या है, जो अपना एंटायर बॉयलर है वो एक्सपेंड होगा डाउनवर्ड की तरफ। मीन कि देखो दोस्तों, जब भी हम बॉयलर का लाइटअप करते हैं आपने देखा होगा कि उसमें एक्सपेंसेस इंडिकेटर लगे होते हैं, साइड में भी लगे होते हैं, टॉप में भी लगे होते हैं। इवन आप बॉयलर फर्नेस के पास में जाके देखोगे तो डाउन कॉमन हेडर में भी क्या है, एक्सपेंशन इंडिकेटर लगे होते हैं। तो जब कभी भी हम क्या है बॉयलर का लाइटअप करते हैं तो दोस्तों हमें क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यानी किसी का 25 mm एक्सपेंड हुआ दिखता है साइड में या फिर अपवर्ड में। इस तरीके से यदि आप स्टीम ड्रम के पास जाके देखोगे वहाँ पे भी इंडिकेटर लगे होते हैं। तो आप अपने बॉयलर का क्या है आप चेक कर सकते हो, और जस्टिफाई करने के लिए आपके जो अपने मैन्युफैक्चरर है उन्होंने जो मैनुअल प्रोवाइड किया है आप उसमें जाके क्या है कितना होना चाहिए कितने टेम्परेचर पे आने के बाद, तो आपको उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि भाई द एंटायर बॉयलर एक्सपेंड डाउनवर्ड, या क्या है जो पूरा बॉयलर डाउनवर्ड की तरफ एक्सपेंड होगा। और यह क्या है, सी है द बॉयलर डज नॉट एक्सपेंड, बॉयलर एक्सपेंड ही नहीं होगा भाई। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब हम लाइटअप करते हैं टेम्परेचर एक्सटेंड होता है इनसाइड द बॉयलर, क्या है हमारा एक्सपेंशन होता ही होता है। डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे सोचने की बात है कि इनमें से दोनों पॉइंट ए और बी में से है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये हमारा बॉयलर है, ये बॉयलर की फर्नेस हो गई हमारी। तो दोस्तों सपोज दैट कि हम इसको टॉप स्पॉटेड बना देते हैं, इसको मैंने ऊपर से टॉप स्पॉटेड कर दिया इसको। तो दोस्तों अब जब एक्सपेंड होगा तो दोस्तों इसने तो यहाँ पे तो इसको बॉयलर को स्पॉट कर रखा टॉप से। तो जब भी इसका एक्सपेंड होगा टेम्परेचर होगा तो क्या है, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो ऐसे ही यदि हमारा जो यही बॉयलर हम बॉटम स्पॉटेड कर देते हैं तो एक्सपेंशन क्या है हमारा अपवर्ड की तरफ होता है, कि भाई जहाँ पे इसको स्पॉट नहीं मिली है वही साइड जो एक्सपेंशन करेगा, सिंपली सी बात है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि भाई यदि टॉप स्पॉटेड है तो हमारा क्या बॉयलर है वो एक्सपेंड होगा डाउनवर्ड की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ए। अभी 6 पॉइंट की तरफ जाते हैं। द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज, भाई डेंसिटी कितनी होती है, आपको पता है कि डेंसिटी कितनी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कि भाई हमारे पर एम क्यूब को ऑक्यूपाई करने के लिए हमें कितना माइल्ड स्टील चाहिएगा। तो दोस्तों वो चाहिएगा हमारा 7850 kg पर एम क्यूब, कि भाई जो भी हमारा 7850 kg एम क्यूब क्या है हमें माइल्ड स्टील चाहिएगा पर एम क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अभी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेचुरल ड्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय, कि भाई नेचुरल ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है चिमनी, बी है आईडी फैन, सी है एफडी फैन, डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा एफडी फैन है वो क्या है फोर्स ड्राफ्ट बनाता है, आईडी फैन क्या है वो क्या है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बनाता है, यू कैन से मैकेनिकल ड्राफ्ट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों फिर ऑप्शन क्या बचा चिमनी, कि भाई चिमनी क्या है हमारी जो नेचुरल ड्राफ्ट है उसको क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जब भी हमारा बॉयलर शट डाउन होता है तो आपने देखा होगा कि हल्का सा एक वैक्यूम रहता है फर्नेस के अंदर। तो वो किस वजह से रहते हैं दोस्तों, वो हमारा क्या है चिमनी की वजह से रहता है, क्योंकि ड्यू टू द नोजल इफेक्ट क्या है चिमनी एक वैक्यूम क्रिएट करके रखती है फर्नेस के अंदर। तो दोस्तों तो उसको हम क्या कहते हैं नेचुरल ड्राफ्ट। तो दोस्तों जो हमारा आंसर है इसका 7th क्वेश्चन का वो है ए। अभी 8th क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लेटेंट सुपर हीटर इन ए बॉयलर एब्जॉर्ब्ड हीट मेनली बाय, कि जो प्लेटेंट सुपर हीटर है वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको प्लेटेंट सुपर हीटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जो हमारा सुपर हीटर डायरेक्ट टू फर्नेस के जस्ट ऊपर लगा रहता है, तो दोस्तों आप उसको क्या है आप यदि बॉयलर के फर्नेस के अंदर जाकर देखोगे तो टॉप में देखोगे तो आपको क्या है प्लेटेंट सुपर हीटर आपको दिखेगा। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन से माध्यम से होती है, तो इन यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए है कन्वेक्शन, बी है रेडिएशन और सी है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है रेडिएशन।
तो दोस्तों जो हमारा प्लेटनेट सुपर हीटर है वो रेडिएशन जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, उस माध्यम से रेडिएशन के माध्यम से क्या है हीट ऑब्जॉर्ब करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो दोस्तों जैसे हमारे वाटर वाल है वो क्या है कंडक्शन से क्या है हीट एब्जॉर्ब करती है, हमारा प्लेटनेट सुपर हीटर क्या है वो रेडिएशन से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में है कि द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग, इनमें से कौन सी बॉयलर की माउंटिंग नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा माउंटिंग क्या होती है, जो कि बॉयलर के सेल के ऊपर माउंट होती है, कि मतलब लगी आउट आपको फिजिकली आपको दिखेगी। तो दोस्तों स्टीम स्टोव वाल है, डेफिनेटली आपको यदि बॉयलर के डिस्चार्ज में जो हमारी लाइन गई हुई है उसमें क्या है स्टीम स्टोव वाल लगा रहता है, ये भी आपको विजुअल होता है। बी है फ्यूजिबल प्लग, भी क्या है हमारी सेल पे माउंट होता है, जो हमारे स्मोक टाइप बॉयलर होते हैं उसमें क्या है फ्यूजिबल प्लग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोस्तों ये क्या है माउंटिंग है। और सी है क्या है सेफ्टी वॉल्व, अपने ड्रम के ऊपर लगी रहती है। डी है क्या है इकोनोमाइज़र। तो दोस्तों आपने देखा होगा बॉयलर से एक इंटीग्रल पार्ट है इकोनोमाइज़र देखा जाए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि भाई इसमें से एक माउंटिंग कौन नहीं है, कि भाई देखो इकोनोमाइज़र क्या है बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के काम आता है, बॉयलर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आता है। तो क्या है जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि भाई जो इकोनोमाइज़र है हमारी माउंटिंग में नहीं आता है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि फॉर द आइसोलेटिंग पर्पस इन द स्टीम सर्किट वाटर पाइपलाइंस जनरली फॉलोइंग इज यूज्ड, कि भाई जो हमारी जो आइसोलेशन पर्पस के लिए हमारे इनमें से कौन सा वॉल क्या है यूज किया जाता है, वो क्या है दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, ए है गेट वॉल, बी है ग्लोब वॉल, सी है चेक वॉल, डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है स्टीम सर्किट वाटर पाइपलाइंस, यहाँ पे क्या है वाटर पाइपलाइंस का इन्होंने यूज किया है। तो दोस्तों वाटर लाइंस पाइपलाइंस क्या है फ्लूइड्स के अंदर आती है, तो फ्लूइड्स के अंदर आती है तो फ्लूइड को आइसोलेट करने के लिए कि हम मेनली क्या है गेट वॉल का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या है गेट वॉल क्या आता है फ्ली ओपन फ्ली क्लोज हम रखते हैं। जो यहाँ पे हमारी स्टीम की बातें आती है वहाँ पे क्या है हम ग्लो वॉल यूज करते हैं, क्योंकि ग्लो वॉल का क्या है थ्रोटलिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। यदि वाटर सर्किट नहीं होता तो स्टीम को आइसोलेट करने के लिए हम क्या कौन से वाल यूज करते, तो डेफिनेटली क्या है हमारा ग्लो वॉल ही आना था इसका आंसर। तो 11th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भाई चांसेस ऑफ फायर इन एपीएच आर मोर, कि भाई एपीएच में फायर के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन से ए है ड्यूरिंग फर्नेस वाल ब्लोइंग, यदि फर्नेस के वाल ब्लोइंग करें तब होता है। बी है ड्यूरिंग कटिंग इन ऑफ कोल बर्नर, कोल बर्नर को कटिंग करते समय यानी सर्विस से आउट करते समय, या फिर बोथ ए एंड बी, या डी है ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शट डाउन ऑफ बॉयलर। कि भाई काफ़ी रेयरली केसेस में सुना जाता है कि एपीएच में फायर हो गया। तो वो क्या होता है दोस्तों, जब हम इनिशियल कंडीशन में जब हम बॉयलर स्टार्टअप करते हैं, हम अपना आईडी फैन स्टार्ट करते हैं, तो आईडी फैन क्या है एक एज ए पर्जिंग का काम करता है कि जो भी हमारी एक्सप्लोसिव गैसेस ड्यूरिंग शट डाउन क्या है उसमें होल्ड अप हो गई है तो क्या है वो निकल जाए, जिससे कि हमारा एपीएच में एक्सप्लोसिव ना हो। तो देखा जाए तो इसका जो 11th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड द शट डाउन ऑफ बॉयलर, कि भाई जब भी हम स्टार्टअप करेंगे या शट डाउन करेंगे उस केस में क्या है हमारे चांसेस क्या है ज़्यादा रहते हैं कि एपीएच में फायर हो जाए। तो 13 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हीट एडेड टू फीड वाटर इन इकोनोमाइजर इज, कि भाई इकोनोमाइजर में हीट एडेड कैसे होती है, किसके द्वारा होती है। इसमें ऑप्शन है ए है लेटेंट हीट, बी है सेंसिबल हीट, सी है बोथ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट, डी है नन ऑफ द अबव। कि भाई देखो जो हमारा हीट एडिशन होता है वो क्या है सेंसिबल हीट होती है, क्योंकि सेंसिबल हीट में होता क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन क्या है फेस चेंज नहीं होते। तो वाटर में क्या है दोस्तों इकोनोमाइजर में क्या है हमारा वाटर जाता है वाटर की फॉर्म में ही एग्जिट होता है जो कि स्टीम ड्रम में जाता है। तो क्या है लेटेंट हीट में क्या होता है कि फेस चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है, फेस चेंज हो जाते हैं। तो इसमें फेस चेंज नहीं होते तो दोस्तों क्या है हमारा 13 क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है हमारी सेंसिबल हीट से क्या है हीट एडेड होती है इकोनोमाइजर में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर रिसीव स्टीम फ्रॉम, सॉरी ये प्रीहीटर नहीं यहाँ पे रीहीटर लिखा हुआ है, तो रीहीटर रिसीव स्टीम फ्रॉम, तो जो रीहीटर होते हैं वो स्टीम कहाँ से यूज करते हैं रिसीव करते हैं। नंबर 1 स्टीम सुपर हीटर से, या फिर रेडिएटर से, या फिर इकोनोमाइजर से, या हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से।
दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े सुपरहीटर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या है, डिफरेंट सेक्शंस में स्टीम टरबाइन होती है, जैसे कि एचपी स्टेजेस, एलपी स्टेजेस या फिर आईपी स्टेजेस। तो दोस्तों सपोज दैट की जो हमने एचपी स्टेजेस के लास्ट में जो हमने स्टीम निकला है उसको क्या है हम रीहीट करके उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी मींस उसकी एंथैल्पी है क्या है, उसको इंक्रीज करके जो स्टीम वॉल्यूम इंक्रीज करके क्या है हम एलपी टरबाइन में देते हैं, जिससे कि हम फाइनल अच्छा आउटपुट में उनसे निकाल सकते हैं। तो रीहीट का मतलब है कि भाई रीहीट रिसीव कहाँ से यूज करता है, तो भाई रीहीटर क्या है जो हमारा रिसीव करता है वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से क्या है हमारा रिसीव करता है, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा डी रहेगा। इसमें नेक्स्ट है 50% इन सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर आर ऑफ। तो दोस्तों जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो रिसर्कुलेशन टाइप के होते हैं, या फिर बी है वंस थ्रो टाइप होते हैं, या सी है बी एंड बी दोनों, या डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो सुपरहीटर बॉयलर होते हैं आपको बता दूं कि जो 221 बार से अब जो प्रेशराइज बॉयलर होते हैं वो क्या है सुपर क्रिटिकल के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों क्या है जो हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर होगा उसमें क्या है नेचुरल सर्कुलेशन काम नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या है वाटर क्विकली क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के बॉयलर्स को क्या हम करते हैं जो हम वन थ्रो बॉयलर बोलते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बी रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारे वन थ्रो बॉयलर है उसमें नेचुरल सर्कुल तो सपोर्ट नहीं करता है, उसमें फिर क्या है फीड वाटर इंजेक्टर यूज किए जाते हैं, या फिर जो कि हमारा फीड वाटर को सर्कुलेट करने के काम आते हैं। मीन्स दैट की मस्ट ही होते हैं कि क्या फीड वाटर इंजेक्टर से ही हम क्या है उसमें बॉयलर में क्या हम वाटर सेंड करते रहते हैं। तो क्योंकि हाई प्रेशर पंप के अंदर में आते हैं वो। तो यहाँ पे हमने आपके साथ 15 क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि कर्नाटक बीओई एग्जाम पेपर 1 के हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों इन 15 क्वेश्चन में से आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे जो हमने 15 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा इसलिए हमने अब इस फर्स्ट हाफ में क्या हम आपके साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अदर हाफ में क्या हम आपके साथ रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निक वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।